कमाल है, बहुत बढ़िया। भाई, तुम कितने पैनकेक की फोटो डालोगे? भाई ये कोई आम पैनकेक नहीं है, ये है जॉइंट पैनकेक शॉप का हनी बनी स्ट्रॉबेरी शेक। ये कभी सेल में नहीं आते। अगर मैं इन्हें अपलोड ना करूं तो सारे पैनकेक्स का अपमान होगा। सच में कम से कम एक दो फोटो तो बनती है। कम ऑन यार, कोई भी ऐसी फोटो नहीं देखना चाहता जो वो खा ना सके। क्या? रुको जरा, 5,000 लोग कुछ और कह रहे हैं। अब तुम्हारा भाई है पैनकेक इन्फ्लुएंसर। कमाल है, सच में 5,000 लोग तुम्हें पैनकेक खाते हुए देखते हैं? ओह हाँ, और सिर्फ लोग नहीं, लड़कियां भी हैं। काफी सारी। मतलब जब तुम्हारी जुबान की स्किल ऐसी हो तो लड़कियां लाइन में लगेगी ही क्वार्टर को फिर से देखने के लिए। क्वार्टर जब अपना काम करेगा। वैसे ये देखो, एक नई पैनकेक वाली है जिसने पूरे पैनकेक कम्युनिटी को हिला दिया है। वो खाने को ऑरेटिक आर्ट बना देती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई तुम तो पूरे फिट लग रहे हो, क्यों नहीं कुछ फिटनेस कंटेंट डाले और कोई लड़की को ढूंढते हैं ऑनलाइन। तुम्हें सोफिया को भूलना होगा भाई। याद रखो, वही थी जो तुम्हें छोड़कर गई थी। आजकल की लड़कियां बैटलफील्ड गेमर से भी जल्दी आगे बढ़ जाती हैं। मुझे यकीन है वो तुम्हें भूल गई होगी और अब कॉल ऑफ ड्यूटी वाले किसी बंदे के साथ होगी। अरे सुनो गैंगो, आज रात लाइव आने वाला है। 5 लाख फॉलोअर्स हैं उसके। कमाल है, काफी ग्रोथ चल रही है उसकी। रुको छोड़ो ये, मेरी डेट है आज। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? उससे भी बढ़कर एक फॉलोअर के साथ डेट। देखो मैंने अभी अभी एक क्लिप पोस्ट की थी जैक के पैनकेक के चॉकलेट स्पेशल वाली, और एक लड़की ने कमेंट किया अब तक के ये सबसे टेस्टी चॉकलेट पैनकेक है। तो मैंने जवाब दिया अगर तुम्हें चॉकलेट स्पेशल पसंद है तो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी स्पेशल चॉकलेट है। और अब 1 घंटे में डेट फिक्स है। वैसे भाई बाकी का हनी बनी तुम खा लेना। हाँ, मुझे डेजर्ट के लिए जगह बचानी है, चेंज करके जा रहा हूँ। बी, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे। जजरायन जाना मत। हाँ। ओके थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं। दरवाजा खुला है कार्टर। क्या तुम भूल गए? नाम है कैवेंडिश, एक डिटेक्टिव हूँ। क्या यहाँ सोफिया नाम की कोई लड़की रहती है? मुझे उससे जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं। सॉरी, तुम्हें जाना होगा। यहाँ हादसा हुआ है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? अंदर चलकर बात करें। आखिरी बार तुमने सोफिया को कब देखा? पिछले हफ्ते बुधवार को। और आखिरी बार उसकी आवाज कब सुनी? उसके बाद से कभी नहीं। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? 2 दिन पहले सोफिया बैरेट डेड पाई गई। क्या? और तुम ब्रायन कूपर हो और मंगेतर। नहीं। हाँ, क्या मतलब सोफिया मर गई? हाँ मतलब वही, मर चुकी है। और मेरे पास कुछ सबूत हैं, तुमने किया है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। उसकी हत्या हुई। ब्रायन, नहीं नहीं इंसान था नहीं, जिसे जिंदा देखा। तुम सस्पेक्ट नंबर 1 हो। तो अब आगे ऐसे चलेगा। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब तुम दोगे। समझ में आया? तुम सोचते हो मैंने उसे मारा? मैं उसे क्यों मारूंगा भला? ये मुमकिन नहीं। बस मैं नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो गया? ये पता लगाने में यहाँ हूँ। शांत हो जाओ और बताओ, आखिरी बार उसे कब देखा था? क्या किया तुमने? कहाँ गए थे?
क्या बात हुई थी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ब्रायन, लेकिन अब नहीं यार, अब मुझसे नहीं होगा। सोफी, हमने वादा किया था। जब मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी तो वादा किया था कि हम साथ रहेंगे, अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में। लेकिन हाल ही में तो बस बुरे दिन चल रहे हैं। मैं तो बस हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी चाह रहा था। अब नहीं, तब खत्म। सुनो सोफी, 1 लाख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। क्या? अगर मतलब तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? क्या ये बकवास है? सोफिया, सॉरी। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम समझो। ठीक है सोफी, सोफी मेरी तरफ देखो। बस 1 मिनट बैठ जाओ मेरे साथ, बैठो और मुझसे बात करो। हम इसे सुलझा लेंगे, ओके? मुझे नहीं सुनना। रुको सोफी, प्लीज प्लीज। क्या तुम पॉन देख रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये है ईवा एल्फी, 1xBet की नई एम्बेसडर। सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फी 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। रुको, देखो मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर ली, मैं सही कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुड बाय। सोफी, सोफी प्लीज। ओह शिट सोफी, ये मुझे होना ही चाहिए। मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं चाहता हूँ जवाबों को सवाल का जवाब दो। ऐसा लगता है सोफिया किसी सीरियल मर्डर का शिकार हुई है। अब तक जो पता चला है, ऐसा लग रहा है कि कोई मौत खेला जा रहा है। ये क्या बकवास है? आखिरी फोटो सोफिया के फोन में। इसमें लिखा है अगर तुम हारते हो तो मौत है, और अगर फिर खेलना है तो हमें यहीं नहीं मिलो। अगर तुम हारते हो तो मौत है, और खेलना चाहते हो यही मिलो। क्या तुम्हें दिखाए पहले? सोफिया ऐसे किसी काम में क्यों पड़ेगी? सिर्फ इसलिए कि विलन के पास $10 लाख है, और जिन शिकारियों की हमने पहचान की है उनमें से कोई भी माफिया से कनेक्शन रखता है, और उन्हें ब्लैकमेल खेल के घसीटा गया। अब सवाल यह है कि क्या ये सोफिया पर भी लागू होता है? विंचेंजो मुझे धमका रहा था कि महीने के अंत में 1.5 लाख दे दो। हुआ ये होगा कि उसने उसे धमका कर बोला होगा। आदमी का पूरा नाम? विंसेंजो ब्रेनी। भगवान की कसम, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। कुछ बेवकूफ़ी मत करना, माफिया की बात हो रही है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में टॉग अड़ाई तो ड्रग्स के कारण अंदर करूंगा। मैं सूंघ सकता हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, पर मैं तुम्हें वार्निंग पर छोड़ रहा हूँ। अगर और कुछ याद है तो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। उम्मीद है तुम पेरिस में कुछ कर रहे हो। और भी बेहतर, कल रात वाली डेट, वो फैन। डिनर के बाद हम होटल गए। वैसे पहले हम 7-Eleven भी गए थे। व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस लिया। क्वार्टर का पूरा चॉकलेट सरप्राइज। सही है। यार तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें अपने सेक्स कैपेट्स की कहानियां सुना रहा हूँ और तुम मेरी वाइब खराब कर रहे हो। क्या है? असल बात यह है कि ठीक तुम्हारे जाने के बाद एक डिटेक्टिव आया था। उन्होंने तुम्हारा माल ढूंढ लिया और तुम बड़े लफड़े में फंस गए। सोफिया मर चुकी है। कम ऑन, तुम अपनी बात पूरी कर लो। सोफिया तुम्हारे लिए मर चुकी है ना? है ना? बी, मजाक मत करो। सच में
सच में। ये जरूर बार्बिनो फैमिली का काम होगा। अगर उन्होंने उसे मार दिया तो अगली बारी तुम्हारी होगी भाई। देखो, वो तुम्हें पीछे से गोली नहीं मारेंगे, मतलब सर के पीछे से नहीं। वो कमीने तुम्हें जिंदा जला देंगे। मैंने उनके बारे में सुना है, वो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स काट देते हैं और उन्हें ड्रिंक में डालकर पीते हैं। कसम से मैं विंसेंजो को मार डालूंगा। हाँ, और कौन सी फौज लेकर जाओ? देखो, ये सिचुएशन नहीं है जहां तुम सोच समझकर रास्ता निकाल सको। मुझे पता है, मैं भी वो बंदा हूं जो आखिरी मिनट तक रटता हूं और फिर पेंसिल घर पर भूल जाता हूं। लेकिन ये मामला असली है। तुम उसे मारने का सोच कैसे रहे हो? तलवार से? असल में मछेटे ज्यादा कुल रहेंगे। छोड़ो, मुद्दा वो नहीं। तुम किसी माफिया कैंपों को मारकर फिर ऐसे ही चैन से घूम नहीं सकते। मुझे बस कोई तरीका निकालना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। बी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब नाटक बंद कर। एक किडनी बेच दो, कर्ज चुका दो और जैसे मर्द करते हैं, और फिर सब बीती बात हो जाएगी। देखो, मैं पत्थर दिल नहीं हूं भाई। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं महसूस कर सकता हूं अभी तुम्हारा समय कितना खराब है। जानते हो एक मजेदार बात, कल मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और डॉक्टर ने कहा था कि मेरे डॉक्टर ब्लड ने शुगर कहा कि लेवल मेरी ब्लड शुगर कम हो गई। मुझे इनविटेशन दिखाओ। वही $1 मिलियन का इनाम। हार गए तो मौत। हमें कल सुबह मिलना है। हाँ, बस मिलने की जगह है। असल गेम हमेशा किसी और की जगह होता है, हर बार अलग जगह। पिछली बार वो बेसमेंट में था और गोदाम के बाहर सुनसान इलाके में। एक कॉन्ट्रैक्टर को गलती से वो जगह मिल गई। बस ये एक पिकअप पॉइंट है। मुझे चाहिए असली गेम जहाँ इवेंट होगा। बस वही चाहिए, नहीं पता कैसे मिलेगा। आसान है, तुम बस मेरा पीछा करना जब मैं वहां से निकलूं। बेवकूफ़ी नहीं, मैं किसी सिविलियन की जान ऐसे रिस्क पर नहीं डालता। लेकिन जैसा ये लिखा है, ये वो चाहते हैं तुम्हारा पीछा करो और देखो आगे क्या होता है। वो शायद तुम्हें ये पहले ही मार डालेगा। मैंने कोशिश की थी उस इन्वेस्टिगेशन का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की, जो मुझे डार्क वेब से मिला था। डार्क वेब से मिला था। मुझ में जीपीएस लगा दो। अगर वो काफी छोटा हुआ तो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकली तुम सही हो, हाँ, और यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मैं किसी आम इंसान के इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैं वैसे भी 1 महीने में या तो कोशिश करते हुए या फिर जान बचाने की या फिर पता नहीं, मुझे ये करने दो। अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि गवाह को पकड़ने में क्या किया, कम ऑन, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो हर जगह कातिल घूमते नजर आएंगे। कोई नहीं चाहेगा, रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, और अगर वही गवाह फिर भी करने की ठान ले तो तुम्हें रोकने की मेरी कोशिश के बावजूद तो अगर वो गवाह अपने मन से ये फैसला ले ले तो वो डिटेक्टिव ये पक्का करेगा कि जैसे ही वो तुम्हारा जीपीएस बंद हो, स्वाट टीम पहुंच जाए तुम्हें बचाने के लिए उसकी पल। अगर मान लो ऐसा हुआ तो तुम्हें सलाह दूंगा कि शांत रहो। तुम नहीं जानते वो लोग तुम्हें कितनी दूर ले जाएंगे, ना ही पता सिक्योरिटी कैसी है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपने किस्म मत आजमाना। और भगवान के नाम पर तो आपको मखाना पहले भी ये मुलाकात कर चुके हैं, ठीक है? मुझसे कुछ निकलवाने के लिए। ठीक है, मैं आज रात के बाद मैं वापस आऊँगा जीपीएस और डॉग के साथ। गुड इवनिंग ब्रायन।
ये मेरी उम्मीद से ज्यादा मोटा है। वही तो उसने भी कहा था। अब ऐसे बच्चे मत बनो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा। ओह शिट यार, तुम नहीं मारोगे, बस लगभग खत्म हो तुम गया। पागल हो क्या? ऐसे मरोड़ना बंद करो। हे भगवान, लेकिन भगवान तो है ही नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। क्यों ना इसके बजाय बहादुर लड़के को एक मिठाई दे दूं। सुनो, चिंता मत करो। शायद भाड़ में जाओ। अब वो लोग तुम्हें नहीं जानते। सुबह 8 बजे हाँ, मैं शुरू करूंगा निगरानी सुबह 7 बजे से, और वो हो सकेगा तब तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है? बोलो ठीक है? हाँ ठीक है। ब्रायन है ना? हाँ मैं ही हूँ। अंदर बैठो। दरवाजा प्लीज। चश्मा उतारो ब्रायन। सरप्राइज। क्या बकवास है? लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, हमारे कोलोसियम ऑफ डूम में आपका स्वागत है। शिट। मेरा नाम है जॉन के पॉल और आज शाम मैं आपका होस्ट हूं। यहां आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एन्चांटेड। आज का हमारा गेम काफी सिंपल है। एक ऐसा गेम जो शायद आपने अपने बचपन में अनगिनत बार खेला होगा, लेकिन कभी इतने बड़े दाव के साथ नहीं। आज रात एक कंटेस्टेंट हमारे टूर्नामेंट में जिंदा बचेगा। रॉक पेपर सीजर्स के इस खेल में। लेकिन जब दाव इतने ऊंचे हो और हर किसी को अपने अपने नियम हो, तो हमें आज रात साफ करना होगा कि जीवन कैसे है। आखिरकार ये सब अपनी जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। जब दाव इतने ऊंचे हो तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती। चाहे कोई भी शिकायत करे, चाहे वो दर्शक हो या प्रतियोगी, हम किसी मिस कॉल को सही नहीं कर सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सोच रहे होंगे क्यों दुनिया में इतने खेलों में से हमने रॉक पेपर सीजर ही क्यों चुना। जब बात रॉक पेपर सीजर की आती है तो सब बराबर होते हैं, यहां तक कि भगवान भी। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, ना जवान को, ना बूढ़े को, ना मर्द को, ना औरत को, ना मोटे को, ना पतले को, ना लंबे को, ना छोटे को, ना फ्रेंच को, ना ब्रिटिश को। सब बराबर है रॉक पेपर सीजर में। हाँ, शायद यही एक चीज है जो बराबरी दिखाती है इस भ्रष्ट दुनिया में। सन 1920 में इसे पहली बार लाया गया था जापान से, अपने मूल नाम जैकेन के रूप में। शुरू करो। सही समय का इंतजार करो। माफ करिए।
लेकिन यही होता है जब कोई शो के बीच में बोलता है। तो प्लीज शांति बनाए रखें। रुको रुको रुको, नहीं। अब चलते हैं नियमों की तरफ। अगर हमारे प्रतियोगियों को कोई सवाल है तो वो अपने वेटिंग रूम में माइक्रोफोन का बटन दबाए, और सेम ऑडियंस को भी। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो बस जोर से बोल दो, मुझे पता चल जाएगा। नियम नंबर 1, और ये यहां पर मौजूद सब पर लागू होता है, प्रतियोगियों और दर्शकों दोनों पर। मुझसे चालबाजी करने की कोशिश मत करना। मेरे पास तुम सबके मोबाइल हैं, ठीक है? मुझे तुम्हारी असली पहचान भी पता है, तुम्हारा पता, तुम्हारे परिवार के नाम। अगर कुछ किया तो पछताओगे, ये बात मान लो। नियम नंबर 2, खेल का ऐलान मैं करूंगा और वो कुछ यूं सुनाई देगा। रॉक पेपर सीजर, 1 2 3 अलेज। तुम्हें अपना इशारा उसी पल दिखाना होगा जब मैं कहूं अलेज। तुम्हारा हाथ जो भी बनाएगा वही तुम्हारी चाल होगी। और हाँ, अगर तुम जरा भी जल्दी या देर से चले तो तुम्हारा हाल वैसा होगा, क्या कहते हैं, टुकड़ों में उड़ जाओगे। नियम नंबर 3, आज रात हमारे पास 8 प्रतियोगी हैं जिन्होंने इस रिंग को चुना है अपनी आखिर मंजिल के तौर पे। दोनों प्रतियोगियों को मौका दिया जाएगा कि वो कह पाए अपनी माँ को शुक्रिया, या अपने प्यार के लिए कोई मैसेज, या शायद जिंदगी के लिए कोई डर से भरी चीख। वैसे ऐसी चीखें तो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, है ना? और आखिर में बॉडी सूट्स रीसेट करो। बिल्कुल सही देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों। ये बम जो हर प्रतिभागी से बांधा जाएगा, ये पक्का करेंगे कि हर राउंड का अंत हो एक खूबसूरत लाल धमाके के साथ। और क्योंकि इस बार हमारे पास 8 लोग हैं, विजेता को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और जाहिर है 7 खूबसूरत आतिशबाजियों के शो के साथ। और बस मेरी तरफ से इतना ही। तो कोई सवाल है? माइक चेक, माइक चेक। सब सुन पा रहे हैं? हाँ, हम तुम्हें सुन रहे हैं मेरे दोस्त। अगर तुम जीत गए तो अगर तुम वो खुशकिस्मत 12% हुए तो आज ये नहीं मरा। पैसे कैसे मिलेंगे? मैं बस इतना कह सकता हूं, विजेता उसी तरह घर जाएगा जैसे वो यहां आया था। और जब वो अपने प्यारे बिस्तर में जाएगा तो उसके पास एक बड़ी अटैची होगी। उसे खोलो और अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर का मजा लो। अच्छा, तो ये मुझे ठीक ही नहीं लग रहा। कोई और सवाल? रुको, क्या मुकाबले की लिस्ट तय हो चुकी है? हाँ, लेकिन हम उसे पहले से घोषित नहीं करेंगे क्योंकि इससे आखिरी 2 को थोड़ा फायदा मिल सकता है। जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो तुम आओगे। सिंपल है ना? लेकिन फिर हर मैच कितनी देर चले? इस सवाल का मतलब क्या है? ये कोई टूर दी फ्रांस नहीं है। ठीक है, I just want to be prepared, okay? तुम्हारे सवाल का जवाब है वो निर्भर करता है। 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। पर सबसे जरूरी ये है कि तुम्हारी कहानियां जुड़े और ऑडियंस को रोमांचित करे। जरूरी है कि तुम उनके दिल को छू लो
इससे पहले कि उनके हाथ तुम्हारा दिल छू ले। अब मुझे यकीन है कि अब और भी सवाल होंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे पहले राउंड की शुरुआत का। हमारी पहली प्रतिभागी हैं एक औरत जो अपने गरीब कर्ज में डूबे बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हैं, जो अभी हॉस्पिटल में हैं एक भयानक हादसे के बाद। जोरदार तालियां बजाइए एमी इवॉइंस के लिए। हे! मेरी मुस्कान कहाँ है सिगरेट टिटस? और उसका प्रतिद्वंदी जो खुद को साइको कहता है, जो बचपन से ही कबूतरों का सिर काटता है सिर्फ एक धागे के टुकड़े से। इस आदमी को पैसे की जरूरत है, क्यों ये कोई नहीं जानता। ताली बजाइए निकोलस नोज़ीना के लिए। वाह, कमाल है। ओ भगवान। ठीक है, अच्छा तो फिर शुरू करते हैं। लगता है ये मुकाबला शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, है ना? क्या हुआ? बिल्ली ने जुबान खाली बोलो। ओए, ऐसा मत करो तुम। माफ करना एमी, लेकिन तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी बोलने की। मैं विक्टर से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती है। प्लीज। एमी, दरवाजा खोलो। दरवाजा। हे भगवान, खून बह रहा है। हे भगवान, तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। मुझे स्कॉच दो। मैं समझी नहीं। अभी दो, मुझे स्कॉच दो। लो ये लो, मुझे नहीं पता ये क्या है। हमें चलना होगा। अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, क्या मैं इस हाल में हूँ? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब तुम हमें $1 मिलियन दोगी। तुम्हारे पास 1 महीना है, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और हाँ, दोनों भागने की कोशिश मत करना। हम नजर रखेंगे। अब जल्दी आओ और एम्बुलेंस बुलाओ। उसे पूरा सम्मान मिलेगा। अगर वो मर गया तो? मैं विक्टर के लिए आई हूँ। शानदार। शायद इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर हम यही तो करने आए हैं। यही सब इस पूरे तमाशे को मजेदार बनाता है। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। अब निकोलस, तुम्हें इतनी देर इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब सुनाओ तुम्हारे आखिरी शब्द। निकोलस, ड्यूएल, ये एक ड्यूल। ड्यूएल, ड्यूएल, ड्यूएल। हाँ 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 हाँ। कितना मजेदार है, बहुत मजेदार, सच में मजेदार है। निकोलस अब तुम्हें सुनाएगा, हाँ, एक मजेदार, बहुत ही मजेदार कहानी।
एक बार की बात है, होसाका साकानो के जंगल में एक भाई बहन मेंढक के तेल के व्यापारी थे। लेकिन निकोलस अब एडो के बारे में बात कर रहा था। एडो, ना कि एक एक सुबह 50 साल का एक आदमी उसके पास आया। क्या तुम्हारा मेंढक का तेल पुराने जख्मों पर भी काम करता है? हाँ बिल्कुल सर, पहले हम देख लेते हैं। उसने सिर्फ अपनी पीठ दिखाई। ये जख्म, मैं जानता हूँ तुम कौन। तुम वही हो जिसने बाप को मारा था। हाँ मैं वही हूँ। बच्चे गुस्से में भर गए। उनके पिता को उसी आदमी ने मारा था और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया मैं अपने बाप का बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको, मैं नहीं चाहता कि ओसाका साकानो की सड़क खून से भरे हो। बस अब बहुत हुआ, सच में बहुत हो गया। अब आगे बढ़ने का वक्त है। हे, मैं जानता हूँ आगे क्या हुआ। मैं भी सही कहा। मुझे भी सुनो। हाँ हाँ, ये कितनी देर चलेगा? मंच तैयार, निकोलस ने कहा। मंच तैयार है, मजा अब शुरू होने वाला है। एक गेम का वादा उन्हें पलक झपकते ही शहर ले आया। मुकाबले के दिन पूरा ताकादानो बाबा इलाका दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और आसपास के सारे कैफे और दुकानें पूरे भरे हुए हैं। 10 बजे तक किसी का कोई पता नहीं था और 10 से ज्यादा हो चुके थे। भीड़ तब तक पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी और चिल्लाने लगी। मुकाबला कब शुरू होगा? गेम कब शुरू होगी? वो लोग हैं कहाँ? प्रेजेंट। क्या तुम झूठे हो? मुकाबला कब शुरू होगा? माफ करना, आज कोई मुकाबला नहीं होगा। क्या उन भाई बहनों के पाप ने तुम्हें माफ कर दिया? जो नाम मैंने दिया था वो झूठा था और वो मुकाबला कभी होने नहीं था। वो भाई बहन असल में मेरे बच्चे हैं। क्या तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? जब लोगों ने सुना कि ताकादानो बाबा में एक मुकाबला होने वाला है तो बहुत लोग देखने के लिए आए और धीरे धीरे सबको भूख प्यास लगेगी। तो मैंने सोचा है कि अगर मैं दुकानों से सौदा कर लूं तो दिन की कमाई का 20% हम आराम से ले सकते हैं, तो हम भी आराम से जी सकेंगे क्योंकि भीड़ तो देखेगी। कमाल की चाल थी। अब देखते हैं कौन जीतेगा। एमी, तुम्हारी दुख भरी मंगेतर या निकोलस, वो हरामी कॉमेडियन। राउंड 1 चलो शुरू करें। मौत का नाच शुरू हो जाए। सुनाई नहीं दे रहा। तैयार हो? ठीक है, फिर शुरू करें। साथ में बोलो सब। रॉक रॉक, पेपर पेपर, सीजर्स। 1 2 3 अलेज। विनर है एमी। कमाल है, वाकई शानदार।
चलो आगे बढ़ो। वक्त हो गया, चलो हाँ, जा रहा हूँ, चलो। चलो चालू रखो सब। हमारे चौथे प्रतिभागी हैं ब्रायन कूपर। ये बॉयफ्रेंड हैं हमारे पिछली प्रतिभागी सोफिया बैरेट के। क्या वो पैसे के लिए आए हैं या बदले के लिए? माफ करना साइमन, क्या मैं तुम्हारे आखिरी शब्द सुन सकता हूँ? मैंने ऐसा कैसे होने दिया? चलो जल्दी करो अब। अब मैडम प्लीज। मेरे प्यारे साइमन, तुम वाकई में एक डरावनी हालत में हो, और ऐसे हालात में शायद धीरे धीरे तुम्हें लगे कि तुम्हारे ब्लेडर की मांसपेशियां आराम करने वाली हैं और तुम्हारी यूरेथ्रा धीरे धीरे खुलती है, और फिर बम, सब एक साथ निकल जाता है। कम ऑन साइमन, ये तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। तुम पैसों की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हो? मैं इस गड़बड़ में कैसे फंसा? सिंपल, मुझे ठगा गया। ओ, मुझे फंसा गया। ओ, तुम जैसे कमीनों से मैं? मेरी पूरी जिंदगी ये बिना सोचे समझे लोगों को पैसे देते आए हो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? भगवान प्लीज, तुम मुझे कितना सताओगे? मेरी बेकार जिंदगी में एक बार तो मेरी मदद करो। प्लीज मुझे जीतने में मदद करो। थैंक यू। हो गया दोस्तों, हमेशा कम से कम एक होता है ना? ऐसा कोई भगवान नहीं है जो इतनी आसानी से तुम पे मुस्कुराए जब तुम्हें जरूरत हो। अच्छा ब्रायन, उम्मीद है तुम हमें कुछ और दिलचस्प बताओ। मुझे एक बात जाननी है, तुमने ऐसा क्यों किया? लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे, और मेरी मंगेतर सोफिया, तुमने उसे मार डाला। यहाँ ठीक है, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। बोलो। तुमने ये कैसे कर दिया? तुम सब पागल साइकोपैथ हो। तुम आतंकवादियों या स्कूल शूटरों से कम नहीं। नहीं, तुम उनसे भी बदतर हो। लोगों की जिंदगियां तुम्हारे लिए भी मायने नहीं रखती। यहाँ पर हर किसी का परिवार है, दोस्त है, और वो हमेशा के लिए परेशान है। आपने किसी को खोकर बिना कभी ये जाने उन्हें क्या हुआ। तुमने कितने लोगों को मारा है, कितने लोग तुम्हारी वजह से कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम बस ऐसे मुझको देखकर कैसे खड़े हो सकते?
और तुम इन सब से बदतर इसे होस्ट किया। ये तुम्हारे लिए मजा है, तुम कमीने, हरामजादे राक्षस। तुम किसी चूहे से कम नहीं जो बस बीमारी फैलाता है। तब तक कोई सेफ नहीं रहेगा। अब नहीं 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 नहीं, तुम मेरे प्यारे ऑडियंस के सामने किसी को भी बेइज्जत नहीं करोगे, समझे तुम? देखो, मैं एक अहम बात करना भूल ही गया। आज रात यहाँ मौजूद हर प्रतिभागी को बुलाया गया था, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया। हर किसी के पास मैसेज को नजरअंदाज करने का चाह रहा था। ओह, यहाँ हर कंटेस्टेंट, बस तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मेरे दोस्त एक चूहे की तरह हैं जो $1 मिलियन के जाल में फंस गए। सैंड टाइगर शार्क के 2 गर्भ होते हैं। इस प्रजाति की मादा कई साथियों से मिलन करती है और कई अंडे सजो कर रखती है, लेकिन जो भ्रूण सबसे पहले निकलता है वो बाकियों को खाकर बड़ा होता है। ये है, क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, जंगल का कानून। तुम शायद भगवान की कृपा से शुक्राणु दौड़ जीत गए, पर नेचुरल सिलेक्शन में हार गए। अगर तुम अपनी मर्जी से अकेले होते तो तुम्हें किसी खेत में दफना दिया जाता, माफियों के हाथों से, ऐसी जगह जहां कोई पहुंच भी ना सके। लेकिन मैं, जॉन के पॉल, अपनी अनंत दया से तुम्हें एक मौका दिया अपनी मौत को यादगार बनाने का। अगर मरना ही है तो इस तरह क्यों ना मरे। सोफिया की मौत की वजह तुम। बस इतना ही। तुम सच में सिर्फ बातें ही करते हो, और बातें सस्ती पड़ जाती है जब तुम्हारे पैर कांप रहे हो। अब प्लीज अपनी मरी हुई मंगेतर के लिए चिल्लाना बंद करो दोस्त। साले हरामी। हाँ हाँ, माफ करना, लेकिन मुझे जीतना ही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है हमारा छोटा चिहुआ अब सही दिशा में भौंक रहा है। अब देखते हैं क्या भगवान साइमन को देंगे एक सुविधाजनक ईसाई की दुआ, या वो अपनी कृपा ब्रायन पर बरसाएं, जिसे वैसे अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत का खेल दोबारा शुरू होता है अभी। रॉक, रॉक, पेपर, पेपर, सीजर। सीजर। 1 2 3 अलेज। और विजेता है ब्रायन। जैसा कि सबने सोचा था, भगवान ने साइमन को चुन मुझे लिया, छूना मत साले। जो अब जैसे कि कहते हैं मर चुका है। भाड़ में जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं देवियों और सज्जनों, रॉक पेपर सीजर दुनिया का सबसे आसान और सबसे एक्सट्रीम खेल है, जिसमें आप बनाते हैं घोर एकाग्रता और खत्म होता है एक रोमांचक जोशीले बम के साथ। 1 2 3 अलेज। लगता है वक्त आ गया कि आप राउंड का
पेश है हमारे आखिरी प्रतियोगी, एक ऐसा जुआरी जिसके दास्ताने मशहूर हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। वो एक और अकेला एंटोनियो कोटेच। वो है एंटोनियो कोटेच, एक लेजेंड। ब्रायन, तुम जानते हो उसकी कहानी? वो सिर्फ 10 साल का था जब उसने पहली बाजी लगाई थी। और कुछ स्कूल के लड़के जिनके पास पैसे नहीं थे पर स्कूल में इज्जत मिलती थी, और एक लड़का कहता है कि वो टीचर पर किताब फेंकेगा। कोटेच कहता है कि वो स्कूल में आग लगा देगा, और किसी को भी बैट नहीं मिलता, क्योंकि 6 हफ्ते बाद वो स्कूल जल जाता है। बस वहीं खत्म। वो गैंग में शामिल हो जाता है। वो हाई स्टेक्स जुए की दुनिया में फंस जाता है। सिर्फ 15 की उम्र में ही उसकी एक पहचान बन जाती है। वो हमेशा किसी भी शर्त के लिए तैयार रहता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे खास बात पर, एंटोनियो के आखिरी शब्द। सुनो भाई, मैं रॉक खेलने वाला हूँ, तो तुम तैयार रहो और पेपर फेंको। लेकिन बात यह है कि इतना सीधा भी नहीं, ये झूठों और झूठ से भरी है, और तुम ये जानते हो। हाँ, उतना ही जितना मैं जानता हूँ। तो तुम शायद सोच रहे हो कि शायद सीजर देखा होगा, या फिर तुम सोचो कि थोड़ा दिमागी रूप से ऐसा होगा, खुद भी रॉक दिखा दोगे, या शायद तुम एक कदम और आगे बढ़ो और रॉक के बाद पेपर दिखा दो। ओह फक, हंसी नहीं आई। लगता है थोड़ी टेंशन है। ये सच्चाई ये है, हर मानो कि गेम में हर हाथ के पास 33% जीतने का मौका होता है, कम से कम आंकड़ों के हिसाब से, और यही सच्चाई है। लेकिन मैंने तो ये बताया कि मैं रॉक दिखाने वाला हूँ। मैंने एक बायस बना दिया। अब ये 33% बराबर नहीं रहा। ज़्यादातर लोग बिना प्लान के खेलते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? अब ये लगभग 50-50 चांस है कि मैं रॉक दिखाऊंगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बाकी 50% मैं कुछ और दिखाऊंगा? नहीं 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 सर। दूसरे बार पेपर दिखाने के बाद उस ईमानदार रॉक को हराने के लिए ज़्यादा होंगे, क्योंकि बायस बन चुका है और पेपर दिखाने के 25% से भी कम है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पेपर, जो आमतौर पर जीतने का सबसे अच्छा चांस है, या रॉक, जिससे हारने का सबसे कम चांस है। लेकिन जरा सोचो अगर झूठ बोल रहा हूँ तो पेपर, जो आमतौर पर जीतने का सबसे अच्छा मौका रखता है, वो हार जाएगा। और इस गेम में हारना, ओह बुरा हाल है। यहाँ तुम सिर्फ कोई आम गेम नहीं खेलते। जानते हो तुम हार गए तो क्या होगा? तो फिर कभी पेपर नहीं खेल पाओगे। ये सबसे ज्यादा जीतता हो, सबसे ज्यादा हारता भी। लेकिन रॉक खेलना, जो टाई होने के सबसे ज्यादा चांस होता है, और जीतने का चांस भी वही ऊपर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, और हारने का चांस भी बहुत कम। सिर्फ ये कहकर कि मैं रॉक खेलने वाला हूँ, तुरंत सबसे सेफ चल बनती है। तो यही मैं करने वाला हूँ। बताओ मेरे पंपकिन भाई, क्या ख्याल है? बस मिस्टर, यही कहना था मुझे। शुरू करते हैं। ओह, लगता है उन्होंने जरा भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा था मेरे दोस्त। तुम सच में एक लेजेंडरी जुआरी हो। मैंने कभी किसी मैच को शुरू करने के लिए इतना एक्साइटमेंट महसूस नहीं किया। क्या तुम तैयार हो पहले राउंड के आखिरी हाथ के लिए? शुरू करते हैं। रॉक, रॉक, पेपर, पेपर,
सीजर। सीजर। 1 2 3 कम ऑन। मैंने कहा था ना, मैं रॉक दिखा रहा था। ये भगवान कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। कमाल। अब पेश है दूसरे राउंड के खिलाड़ी। राउंड 2। हाँ। हे। अगर ये खुद मिस्टर गैंगो नहीं है तो कौन है? मैं तुम्हारा फैन हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, असल जिंदगी में पैर जैसे लगते हो। क्या? ए भाई, तुमने सही सुना है। मैं देखने की बेताब हूँ कि जब मैं तुम्हें उड़ा दूंगा तो वैसे डरपोक महकमे होंगे। क्या बकवास है, दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी सी बात से बढ़ता है। ये वाकई में डरपोक निकले। स्क्रीन के पीछे नहीं छिपे जाते तो तुम कमीने यूट्यूबर। सुनो, इस बार ना कोई मास्क है ना कैमरा तुम्हें बचाने के लिए। मैं दिखाऊंगा कौन हो तुम असल में, और सब देखेंगे कि हालत तुम्हारी तंग होगी। तो तुम कुछ नहीं, बस एक कार हो जो क्लिक्स के लिए जर्नलिस्ट बनने का नाटक करता है। और तुम जैसे लोगों को तो सच में मर जाना चाहिए। जेंटलमैन, रिंग के बाहर कोई लड़ाई नहीं होगी। तुम्हारे पास थोड़ी ही देर में अपना हिसाब बराबर करने का वक्त होगा, तो गुस्सा शो के लिए बचा कर रखो। अब अगले मैच की ओर बढ़ते हैं। एमी, अंदर आओ। एमी, एमी। लगता है थोड़ा समय चाहिए भी। अगर एतराज ना हो तो हम ये पहले शुरू कर लें। वैसे भी इस कमीने को बैठने का नहीं। मन नहीं है। नहीं, हम ऐसे मनमानी करके नियम नहीं बदल सकते। अगर वो नहीं आती तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो। हाथ ऊपर, कोई हिलेगा नहीं। अब तुम सब गए काम से। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बजाइए हमारे हाफ टाइम शो के लिए। क्या हुआ ब्रायन, मजा नहीं आ रहा क्या? या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? हाँ? तुम सोचते हो हम बेवकूफ हैं? हम ये शो सालों से कर रहे हैं। असल पुलिस तो शायद अभी किसी खाली गोदाम में खड़ी है। मार डालूंगा, पहले तुम्हें ही मारूं। उसका चेहरा देखा तुमने? वो समझ रहा है कि उसके हाथ में असली बंदूक है। अच्छा, कम ऑन ब्रायन, बस बहुत हुआ। उस अच्छे खिलाड़ी का खिलौना उसे वापस दो। अपनी जगह वापस जाओ, जाओ जाओ। खैर दोस्तों, वो हाफ टाइम शो का अंत तो काफी ढांसू था। चलो आरामजादे और सज्जनों, मतलब देखो उसे। भगवान के लिए तुम उनसे उम्मीद करते हो कि खेल पाए, जो कि खड़े भी नहीं हो पा रहे। है, लगता है कि मजा ही नहीं आएगा अगर दोनों डिस्क्वालिफिकेशन से मारे जाएं। तो
पहले एंटीनियो बनाम चार्ली मैच कराते हैं। फर्स्ट। ब्रायन, सुनो भाई, ये तो टेक्सास स्टेट के लिए टॉयलेट भी घटिया है। उसका एक बात सही है, यहाँ हर कोई उतना ही बुरा है। बाइबल कहती है हर जिंदगी पवित्र है, और लगता है दुनिया में हर एक के बिना काफी बेहतर चलेगी। वैसे मिस्टर गैंगो, ये तुम्हारे मर्डर में तुम कैसे आए? मैंने सोचा होगा तुम्हें बाहर लाने के लगभग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आया तुम जैसे लोगों की धमकियों की वजह से। तुम जैसे। ओह सच में? माफी चाहता हूँ प्यारे दोस्त, माफ करो मुझे। हाय दोस्तों, ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है। मुझे गैंगो कह सकते हो। ये चैनल माफिया के खिलाफ बदला लेने के लिए है। उन्होंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मारा है, तो मैं राज उखाड़ने वाला हूं। गैंगो के पहले लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। हे भगवान, इतना आसान था तुम्हें पाना? वाकई डरपोक हो, भागो यहाँ से। मैंने गैंगो के तौर पे कड़ी मेहनत की है ताकि तुम्हारे जैसे गधों से छुटकारा मिले। मेरे व्यूअर रोज बढ़ रहे हैं और एक दिन मेरी कम्युनिटी सामाजिक न्याय ले आएगी तुम सभी खलनायकों के खिलाफ। तुम्हें बता दूं कि इन दिनों मुझे नए गारमेंट्स मिले और वो बहुत मिल लेते हैं, और लगभग हर एक कहता है ये सब तुम्हारे कारण है, गैंगो। मैंने एक वीडियो बनाया, जानते हो, इनवाइट का, सब कुछ जो पिकअप तक गए। अब वो प्रीमियर हो चुका होगा, जिसका मतलब पूरी दुनिया को पता है अब इस प्रीमियर का असली पुलिस अब काम पर हो। और पता है क्या, मेरे 5 लाख फॉलोअर्स में से हर एक ये पक्का करेंगे कि तुम्हें कैंसिल किया जाए, मानो या ना मानो। ठीक है गैंगो? ठीक है गैंगो, काफी वक्त से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, पर ये सच है कि 3 चीजों में बिल्कुल गलत हो। पहली बात, ये गैंगस्टर्स को हटाना चाहते थे, क्यों नहीं करते थे? और वजह यह है कि जितने लोग चिल्लाते हैं और शिकायत करते हैं, वो ऐसी सर्विस देते हैं जिसे पैसे देने को तैयार हैं। और इसके अलावा वो खुद को नया समझते हैं। लड़के, तुम यहाँ मसीहा बनकर बोल रहे हो, जब तुम्हें यहाँ सपोर्ट के लिए कुछ कमजोर बेसमेंट में रहने वाले हैं जो यूट्यूब कमेंट्स में टफ बनते हैं। तुमने कहा लोग करेंगे जब तुम चले जाओगे। बोलो जितना चाहो, तुम जैसा कोई भी कभी भी मेरे जैसे 5 लाख फॉलोअर्स नहीं पा सकेगा। लो, फिर से शुरू हो गया, फिर वही 5 लाख वाली बकवास। समझ नहीं आता है ना गैंगो? 5 लाख फॉलोअर्स का कोई मतलब नहीं होता रॉक पेपर सीजर में। ठीक है, जाओ और उस नंबर से इस गैंगो को शांत करता हो। असल में मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है गैंगो। सच में मुझे वो पल अच्छा लगता है जब तुम्हारा सारा दिखावा ढह जाता है और सबको दिखता है कि तुम असल में कायर से ज्यादा कुछ नहीं हो। वो मकसद के पीछे हिलाता रहता है। भले ही मैं मर जाऊं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मेरी मौत इस आंदोलन को और तेज कर देगी। ठीक है, जो कहना था कह दिया, अब इसे खत्म करते हैं। तो फिर कौन तैयार है राउंड 2 की शुरुआत के लिए? सॉरी, एक आखिरी बात, मैं रॉक दिखाने वाला हूँ, तुम क्या दिखाने वाले हो दोस्त?
राउंड 2 के पहले मैच की शुरुआत हो जाए। रॉक रॉक पेपर पेपर सीजर। सिजर्स 1 2 3 अलेज। जैसे तेज धार वाली गिलोटिन मशीन कमीने। एंटेनियो जीत गया। सोच रहा हूं दुनिया कितनी देर गम मनाएगी उसका। मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं। गैंग अब बैंगो जैसे दिख रहा है। सही है पार्टनर। वाह वाह वाह। लगता है एंटेनियो हर बार धमाकेदार शो करता है। आगे बढ़ते हैं। अब बस 2 मैच बचे हैं और अगला मुकाबला है एमी बनाम ब्रायन। क्या हमारी घायल हीरोइन अगले राउंड तक पहुंच पाएगी या फिर ब्रायन होगा, जिसका पुलिस रेड करवाने का ब्रिलियंट आइडिया असल में उतना ब्रिलियंट नहीं निकलेगा। या फिर असली सवाल ये है, क्या दोनों में से कोई भी खड़ा हो पाएगा वक्त पर? चलो ब्रायन एमी। ये ब्रायन, सब लोग कॉटेज दी लेजेंड पर बेट लगा रहे, पर मुझे उस पर अच्छे ओड्स नहीं मिले, तो मैं पूरा दाव तुम पर लगा रहा हूं। सब कुछ तुम्हारे नाम ब्रायन। मुझे निराश मत करना बेटे। साले चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा साले। हो गुड लक ब्रायन, गुड लक। शांत रहो। एमी, एमी, तुम भी एमी चलो। एमी, उठो। अब तुम्हारे आखिरी शब्दों का वक्त है। उठो। कहा ना उठो। उठो, उठो, उठो। बस करो। तुम चाहते हो कि मैं उसे भी उड़ा दूं? हाँ, क्या कहा तुमने अभी? अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैं भी उतना ही नहीं खेलना चाहता जितना वो चाहती। क्योंकि अगर दोनों प्लेयर खेलने से मना कर दे तो एंटीनियो अपने आप जीत जाएगा और वो मजेदार होगा। नहीं होगा। मैं बहुत थक गई हूँ। एमी, हाँ, ओ तुम्हें फिर से हिम्मत लानी होगी। कमाल है। मुझे शर्म आती है अगर तुम्हें कुत्ते की तरह मरने देता। एमी, हार मत मानो। देखो, मैंने सोफिया कोइन हरामियों के हाथों में तो खो दिया था, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम्हें विक्टर को बचाना होगा। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन दिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी विक्टर, तुम्हारे पास अभी भी फ्यूचर। जब पैसे मिलेंगे तो फिर से शुरू करो। मुझे पता है तुम कर सकती। एमी, मैं रॉक खेलूं, ठीक है? तुम्हें बस पेपर दिखाना होगा, ओके? हम जीत जाओगी तुम। मैं चाहता हूं तुम जीत जाओ। प्लीज बस पेपर दिखा देना, ठीक है? ओके। वाह, ये तो काफी अजीब हालत है।
शायद किसी राउंड जितना दिलचस्प नहीं, लेकिन अपनी जगह मजेदार है ना एमी? अगर तुम पेपर दिखाओगे तो शायद तुम ही एकमात्र होगी जो जीत सकती है। अगर तुमने पेपर दिखाया तो ये बकवास है। कैसा मैच हो रहा है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे भी। Don't उसकी मत listen to सुनो, them. वो इंसान भी नहीं। उन्हें नजरअंदाज करो वरना वो जीत जाएंगे। बस पेपर दिखा देना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ब्रायन, थैंक यू सो मच ब्रायन, शानदार, कमाल है ब्रायन, थैंक यू। ओह वाओ, लगता है हम फिर से ट्रैक पर आ गए हैं। राउंड 2, मैच 2। ओ शायद हमें पहले से पता है इस मैच का अंजाम, लेकिन फिर भी हमारे पास एक दुखी हीरोइन है और एक दुखी हीरो जिसने मरने का रास्ता चुना है। तो चलिए सब लोग मिलकर एक बार ब्रायन के लिए आखिरी गाना गाते हैं। रॉक पेपर। सीजर्स। 1 2 3 चलो। भाड़ में जाओ विक्टर। क्यों 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 बेवकूफ औरत। एमी, क्यों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिसने भी इस राउंड पर दाव लगाया था उसके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा अगर इस छोटी सी बगावत को सजा ना मिले। तो हम ये पक्का करेंगे कि विक्टर को उसके कोमा से जगाया जाए, उससे पहले कि हम उसे तुम्हारे पास भेजें। मैं अभी इस दुनिया में कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं है। बाय मेरी जाने मन। बी बी बी। बधाई हो ब्रायन ब्रायन ब्रायन। थैंक गॉड भाई ये तुम हो। एमी से भिड़ना अब बदमाशी जैसा लगता है। अब हमारे पास सच में एक असली मैच है। तुमने कहा था यहाँ सब कमीने हाँ। हैं, तो हाँ, तुम सही थे, लेकिन तुम भी बाकी सब जितने ही घटिया। मैं तुम्हें मार डालूं, कसम से मार डालूंगा तुम और तुम सब हरामियों को भी। हाँ। तुम सब गुनहगार। कमाल है, आखिरकार तुम्हारे अंदर थोड़ी आग तो आई। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं जानना चाहता हूं तुमने ज्वाइन क्यों की? क्योंकि जुआ खेलने जैसा कोई और नहीं लगता मुझे। मैं खेलता गया जब तक दिमाग सुन्न नहीं हो गया और पता भी नहीं चला। लोग मुझे गैम्बलर कहने लगे, कुछ ऐसी बकवास। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बहुत कुछ खोया है। कई बार तो बेघर भी हुआ, गिनती भूल जाऊं इतनी बार, और मैं काफी अच्छा हूँ गिनने में। और तुम्हारे पास दाव लगाने को कुछ ना बचे तो क्या हार मान लेते हो? नहीं 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 नहीं,
हर किसी के पास कुछ ना कुछ बचा होता है लगाने के लिए। आखिर अगर तुम अपनी उंगलियों से एक एक करके लगाओ तो जीतने के 20 मौके बढ़ जाते हैं। यही सीखा मैंने जिंदा रहना, यही सीखा मैंने जीतना। लेकिन मैं जीतने से बहुत अच्छा हो गया, और जब हार का डर ही नहीं है तो मजा भी नहीं रहता। पता नहीं यार, शायद मुझे जरूरत होती है एडनाइल की क्या महसूस करने के लिए इन दिनों। शायद कोई बूढ़ा कॉबॉय या हमेशा उतारने वाला है। मैं बस बेट लगाने का आदी हो गया हूँ। चलो ब्रायन, कम ऑन, मजा करते थोड़ा। लोगों को मारना तुम्हें जिंदा महसूस कराता। हाँ सॉरी, लोगों को तो उसे बैठे मार रहे हैं ना। हे भगवान, दोनों हाथों में मेरे डेटोनेटर नहीं है। लेकिन ये बात थोड़ी देर पहले गैंगू से भी कही थी। मैंने किसी को नहीं मारा। ये गेम मैं ईमानदारी से खेलता हूँ, नियम का पालन करता हूँ। मेरे हिसाब से जीतने के लिए का कोई मतलब नहीं है। पर अगर तुम असली चीटर्स को ढूंढना चाहते हो तो देखो इधर उधर, यहाँ दर्जनों हैं। इनमें से एक भी हरामी बिना धोखा दिए अमीर नहीं बना। हाँ मानता हूँ, शो जरूर शानदार करते हैं। ए मेरे दोस्त, ये बात सही हो सकती है, पर मैं वादा करता हूं इस टूर्नामेंट में कोई चीटिंग नहीं होगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। शुरू करें, तैयार हो? मौत के इस आखिरी मैच की शुरुआत हो जाए। रॉक, पेपर, पेपर, सीजर। सीजर। 1 2 3 कम ऑन। मुझे जिंदा महसूस हो रहा है। रॉक, रॉक, पेपर, पेपर, सीजर। सीजर। 1 2 3 चलो। वाह वाह, कमाल है, सच में शानदार। और ब्रायन, ओ माय गॉड, ये ताकत कहाँ से आई? ये पावर? जीन के पॉल, वो तो था, कहाँ गया? जेन साइंस कोई कमाल है। जहाँ में से आता है वहाँ कहते हैं जोने में होना। क्या हुआ ब्रायन? तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। इस बंदे ने $1 मिलियन जीते हैं। तुम करोड़पति बन गए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन शो बनाना चाहता हूँ। मेरे अंदर GPS लगा दो। बस इसलिए। उसका चेहरा देखना चाहिए तुम्हें। जाओ, कैसे गिना? ये बंदा तो बहुत अमीर है। अब तो करोड़पति हो गया। अब इसके पास इतना पैसा है कि हैप्पी एंडिंग खुद खरीद ले। आपका स्वागत है देवी और सज्जनों।
7वें टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि, अलविदा। हमने उस मैन विद द माउथ कर्टिस पर खूब पैसा लगाया था, पर अफसोस तुम्हारा आदमी ब्रायन आखिर में उस पर टिक गया। लेकिन साइड बेट्स ने हमारी बराबरी कर ली। बढ़िया शो था, मजा आ गया। और वो निकोलस मेरी पसंदीदा खिलाड़ी है। शो में और औरतें होनी चाहिए थी। मतलब महिला प्रतिभोगी। हाँ, मेरा मतलब बहुत रोमांचक था। हाँ, बहुत बढ़िया था। हाँ, ये तो कमाल था। ये बंदा तो मर ही गया था। मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। सब आओ, बस आओ आओ सब। मेरे बम तो बहुत खूबसूरती से बनाए गए थे। मैंने वादा किया था कि ये लोग उड़ेंगे और सच में उनसे बस टुकड़े ही बचे हैं। टुकड़े, सही कहा आपने। सुना दोस्तों,